मुझे कई फोन आते और लोग मुझसे कहते कि असदुद्दीन ओवैसी जुल्म हो रहा है, तकलीफ हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी घरों को तोड़ दिया जा रहा है, दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी हमें बर्बाद कर दिया जा रहा है। कोई कहता है कि हमको डर हो रहा है, कोई कहता है कि हमको फिक्र हो रही है। मैं आप तमाम के दरमियान में ठहर कर कह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। क्यों हौसले और हिम्मत को बुलंद रखो? क्योंकि अल्लाह कुरान करीम में सूरह आले इमरान में फरमा रहा है, ना गम करो, ना डरो, तुम ही गालिब होगे अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह सूरह आले इमरान में फरमा रहा है, ना गम करो, ना डरो, तुम आला हो, तुम ही गालिब होगे अगर तुम मोमिन हो। और अल्लाह सूरह आले इमरान की आयत नंबर 199 में तर्जुमा उलमा ने क्या कहा कि ऐ ईमान वालों, सब्र करो, सब्र करो और डट जाओ। जब जालिम से मुकाबला करो और कमर बस्ता हो जाओ, जब दीन की खिदमत करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह तुमको कामयाब करेगा। और फिर अल्लाह सूरह कबूत में फरमा रहा है, उन लोगों से हमसे अल्लाह मुखातिब है कि जिनको डराया जा रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, जिनको कुचला जा रहा है, जिनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जिन पर लाठियां बरसाई जा रही है, जिन पर तलवारें बरसाई जा रही है, अल्लाह सूरह कबूत में कह रहा है कि मेरी राह में जो लोग मशक्कतें उठाते हैं, मैं उनके लिए रास्ते खोल दूंगा। जो मेरी राह में मशक्कतें उठाते हैं, मैं उनके लिए रास्ते खोल दूंगा। रास्ता नहीं, रास्ते खोल दूंगा। तो क्या करेंगे? सब्र भी करेंगे, हिम्मत से काम करेंगे, कमर बस्ता रहेंगे और अल्लाह से डरते रहेंगे ताकि हमको अपने मकसद में कामयाबी मिले। अब लोग बोलेंगे इन्हें तकरीर तो बहुत अच्छी करता है, भड़काऊ भाषण दे दिया, बल्कि मैं तो इस्माइल करके बोल रहा हूं। समझने वाले समझ गए होंगे, और शायद ये जुमला भी हो सकता है, यह नहीं भी हो सकता है। समझने वाले समझ गए होंगे, अक्लमंद को इशारा काफी है। मगर आपको ये बताना चाह रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अपने हिम्मतों को बुलंद रखिए, मायूस मत होइए। उतार चढ़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव आते जिंदगी में, हिम्मतों को बस सोने मत दो। और तुम्हारे और हमारे पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या है हमारे पास ताकत? बताओ, क्या ताकत है? दौलत है? नहीं है। इख्तिदार है? नहीं है। क्या दौलत है? क्या ताकत है? ईमान की ताकत। और उसके बाद उलमा किराम ने क्या कहा कि जब मसाइब और मुश्किलात आती हैं तो ये सूरह अनकबूत की आयत की तफसीर जो मैंने पढ़ी, उलमा किराम ने कहा कि जो अल्लाह की राह में मशक्कतें करते, अल्लाह उनके लिए रास्ते खोलता है। तो उसके लिए क्या है कि दौलत ईमान और यकीन, दौलत ईमान और यकीन पैदा करो, अल्लाह से रुजू हो जाओ। याद रखो, ताकत कुव्वत काम में नहीं आती, काम में दौलत ईमान और यकीन काम में आती।
खरगोन में मध्य प्रदेश में 22 घरों को तोड़ दिया गया, सच है। मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। सेंधवा में 13 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, तोड़ा गया। ये बात सच है कि वसीम शेख नामी एक शख्स है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसकी दुकान को तोड़ दिया गया पत्थर फेंकने के इल्जाम में। ये बात भी सच है, ये बात भी सच है। ये बात भी सच है कि दिल्ली के जहांगीरपुरा में मस्जिद के सामने इलीगल बोलकर तोड़ दिए, मलगियों को तोड़ दिए, दुकान को तोड़ दिए, उसमें हमारे हिंदू भाई के भी दुकान तोड़ दिए। जालिमों सुनो, ये खबीब बिन अदीब तख्त पर खड़े होकर कह रहा है, मुझे मौत से डर नहीं है। हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। अगर मुकाबला करना है तो सब्र से करेंगे, मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2 दिन पहले हरियाणा में एक ज़ईफ बूढ़े शख्स को, उसका वीडियो आपने देखा होगा कि जो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, इन्होंने उसकी दाढ़ी पकड़ी, दाढ़ी के बाल खींच रहे, मार मार कर उसके सर को खोल दिया, बेहोश गाड़ी में पड़ा है। ये जुल्म उन्होंने किया। हरियाणा में नू गांव में एक शख्स को घर से उठाते हैं कि तू गाय को काटा, खूब मारते हैं, पीटते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खबीब बिन अदी के अल्फाज को याद रखो कि दीन हक के दुश्मनों ने मार मार कर मेरे गोश्त का भरता बना दिया और मुझसे कहते हैं कि इस्लाम छोड़ देने से तेरी जान बच सकती है, लेकिन दीन छोड़ने से मर जाना बेहतर है। तुम छोड़ोगे इस्लाम को? तुम छोड़ोगे इस्लाम को? तुम छोड़ोगे दीन को? क्या अगर कोई तुमको जालिम मारेगा बेजा तुम छोड़ोगे?